बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब पिछले दिनों जब जब कोर्ट में पेशियों में मुख्तलिफ़ पेशियों में गए तो वहाँ पर उनसे सहाफ़ियों ने जो उल्टे सीधे जो सवालात थे उससे हट के कुछ संजीदा सवाल भी थे, और उनके जो जवाबात थे वो उससे ज़्यादा संजीदा थे, क्योंकि उसमें कुछ इंकशाफात जो हैं, नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आए थे। मसलन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रेफरेंस था कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया उनके दौर में, इमरान ख़ान के दौर में, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो रेफरेंस कतई तौर पे ना तो उनके इल्म में था, ना वो लाना चाहते थे, ना वो ये चाहते थे कि काज़ी साहब जो हैं वो इस इल्ज़ाम में इस अदालत के कटहरे में आएँ। ये सिर्फ़ उनको कहा गया और उन्होंने उसकी तामील में ये रेफरेंस जो था आगे भेज दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या ये रेफरेंस भी उन्हीं की तरफ से आया था, तो उसका जवाब ये था कि आपको शक नहीं होना चाहिए। अदील, ये वाली इस वाले मामले पे ये चीज़ रिपोर्ट हो चुकी है। एक्चुअल क्या यही वर्डिंग थी उनकी? यही उन्होंने कहा था कि उनका कोई लेना देना नहीं था कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस से। सर बिल्कुल, मैंने ये सवाल ख़ुद पूछा था इमरान खान साहब से, बल्कि पहला सवाल इसमें जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब ने पूछा था कि क्या आप इसको अपनी गलती तस्लीम करते हैं, जो सदारती रेफरेंस उस वक्त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई नहीं, नेवर माइंड। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस आपके दौरे हुकूमत में आया, क्या आपको उस पर कोई नदामत है? क्या आप उसको अपनी गलती तस्लीम करते हैं? तो उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैं तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा को जानता भी नहीं था और मेरी तो आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। मुझे तो जो बताया गया, जो मुझे भेजा गया, वो हमने आगे भेज दिया। दरअसल वो यहाँ पर ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बेबस थे इस मामले में, बज़ाहिर जो उनकी बातों से मुझे तो तासुर मिला है। फिर मैंने उनसे एक ज़िमनी सवाल इसी तनाज़ुर में किया। मैंने कहा, तो सर आप ये कह रहे हैं कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने आपको भेजा और आपने फिर अदलिया में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफ़रेंस भेज दिया। तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा कि असल मैं एग्जैक्ट वर्ड इमरान खान साहब के जो है ना वो मैं अब कैच कर नहीं कर पा रहा। उन्होंने एग्जैक्ट बड़े दिलचस्प यहाँ पर रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा कि आपको कोई शक है, इस बात पे कोई इस शक, बात पर आपको कोई शक है? मतलब दैट वाज़ एन अफर्मेटिव। बिल्कुल अफ़र्मेटिव था। उन्होंने उस बात की तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ पर ये एक बात वाज़ेह कर दें कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब को वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। समहाउ जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, वो जो बैरिस्टर फ़रूक नसीम हैं, उनको भी इसमें ज़िम्मेदार करार देते हैं। माज़ी में फ़वाद चौधरी जब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद थे, उन्होंने फ़रूक नसीम साहब पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये उनका एक बेबी था जो रेफरेंस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ तैयार हुआ, और मैंने उसकी मुखालफत भी की थी, जिसके बाद एक लफ्ज़ी जंग भी छिड़ी इन दोनों साबिक़ वज़रा के दरमियान, फ़वाद चौधरी और फ़रूक नसीम। अब जाकर इमरान खान साहब ने ये इस बात पर आप ये तो कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा था एक मौके के ऊपर सहाफ़ियों से ही गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि वो हमारी गलती थी रेफरेंस भेजना। मगर अब आकर इमरान खान साहब वो जो गलती है वो दरअसल डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल ही कोर्ट में उससे कि जी हमें तो कि, मालूम ही कुछ और नहीं। इसमें ऑब्वियसली जो इसका एक बैकग्राउंड है आपको भी मालूम है सर। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जिस रोज़ वो जजमेंट लिखी थी फैज़ाबाद फैज़ाबाद धरना धरना केस। केस की, उस जजमेंट लिखे जाने के फ़ौरन बाद ही अव्वल तो एक रिव्यू पिटिशंस का तूफ़ान आया था सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे याद है क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था, हमारी एक छोटी सी गेट टुगेदर थी आपके जंगल स्पॉट पे। तो वहाँ पर सिग्नल्स का बड़ा इशू है। अचानक से एक आई रिव्यू पिटिशन, उसके बाद दूसरी आई, एक ही ड्राफ्ट था, नाम मुख्तलिफ थे, MQM, शेख रशीद, वजारत दिफा, और मेरे ख्याल से PTI की तरफ से भी वो रिव्यू पिटिशन थी, वो आज तक फ़ाइल नहीं हो सकी उस फैसले के ख़िलाफ़ जो फैज़ाबाद धरने में इन्होंने दिया। और उससे इसी वजह से, क्योंकि अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाती और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच में शामिल ना किया जाता तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता। तो शायद फिर ये फ़ैसला हुआ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं थे, और फिर एक सदारती रेफरेंस दायर करने की बात आई। और उसमें अब हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो आसिफ़ सईद खोसा साहब थे उस वक्त के चीफ़ जस्टिस, वो भी ऑन बोर्ड थे, जी। और रेफरेंस आने से पहले उनको मालूम था कि रेफरेंस आ रहा है, और वो
खैर इस बात पर ज़ोर देते रहे, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वो उस वक्त के वज़ीर कानून पर ज़ोर देते रहे कि आप लोग कब तक रेफरेंस फाइल करेंगे। और आपको मालूम है एक मौके के ऊपर हमसे ही गुफ्तगू की थी, एक मुलाकात की थी आसिफ सईद खोसा साहब ने। उस मुलाकात में उन्होंने इस बात का तज़किरा भी किया था कि जो रेफरेंस अभी आया नहीं था उससे कबल ही मैंने उन्होंने मेंशन कर दिया। मुलाकात की थी एक लॉन में, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉन है वहाँ पर। उस वक्त उन्होंने नहीं बताया था कि उस मुलाकात में यही टॉपिक ज़ेर बहस आया। उसके बाद ये कन्फर्मेशन हमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब के एक ख़त में मिली, जो उन्होंने बाद में आसिफ सईद खोसा साहब को लिखा था हाँ कि आपने मुझसे उस वक्त भी मुलाकात में ये बात कही जी, थी। बिल्कुल। अपनी जो ख़तो किताबत हुई थी उसमें बाकायदा उन्होंने ज़िक्र है कि कब कब उनको उन्होंने बुलाया आसिफ सईद खोसा साहब ने और उनसे क्या बात की। बिल्कुल। तो अच्छा, ये तो मामला हो गया गाज़ी फ़ाइज़। अच्छा, ये इमरान खान साहब को सारे ही जो वो दोस्त थे जो है ना वो बेवफ़ा ही मिले, अगर देखा जाए तो। सर देखें ना, मतलब आपके अपने मिनिस्टर, आपका अपना आर्मी चीफ, आपके अपने सर वो एक मतलब सीज़न है बड़ा मशहूर गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें वो सर्सी लैनिस्टर की एक लाइन बड़ी मशहूर हुई कि इन इन द गेम ऑफ थ्रोन्स आइदर यू विन और यू डाई। तो यहाँ पर ये गेम ऑफ हाँ, थ्रोन्स है और यहाँ पर हर कोई अपने मफाद के लिए है। इमरान खान साहब का सगा तो कोई नहीं है, या नवाज़ शरीफ या आसिफ जरदारी का सगा तो कोई नहीं है। सब लोग इनके करीब इसी वजह से होते हैं कि उनके अपने मफादात होते हैं। कई लोगों के मफादात होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, उनको आला ओहदे चाहिए होते हैं। और कई लोग होते हैं जेन्युइन, जो काम करने की गर्ज से आते हैं, मगर सम हो उनके भी कुछ ना कुछ मफादात होते हैं। और जब आपके मफादात एक जगह पर पूरे हो रहे हों और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ काम भी कर जाएँ, तो उसमें ऑब्वियसली जो वो कहते हैं ना कि आखिर में आकर अपॉर्चुनिस्ट, मफाद परस्त लोग जो हैं बिल्कुल, वो अब वक्ती तौर वो पे लोग होते हैं कहाँ हैं सारे। सर? बिल्कुल आज सही है। इमरान खान साहब वो हमारे दोस्त आज हैं, उन सारों ने मुलाकात की है 2-4 साथियों ने। जी, जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि वो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, उन लोगों की मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से और पता ये चला कि उसमें उन्होंने जनरल फैज़ साहब पर भी ये कहा अच्छा कि नहीं, जी ये जो साफ़ियों से मुलाकात हुई है उसमें जनरल फैज़ साहब का ज़िक्र नहीं है। ये ठीक है। एक और मुलाकात हुई है उनकी इमरान खान साहब की, वो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि उस मुलाकात में उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का भी ज़िक्र किया है। और कि वो भी बेवफ़ाओं की फ़हरिस्त में हैं। बिल्कुल सर, और उन्होंने उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे ज़राए के मुताबिक, इमरान खान साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। अच्छा, फिर ये लफ्ज़ हैं, मतलब अगर ये लफ्ज़ हैं तो इसका तो ये मतलब हुआ कि वो बेवफ़ा नहीं है, बल्कि वो तो फिर आपकी आस्तीन का साँप जिन्हें कहते हैं ना, बिल्कुल सर। बेवफ़ा तो वो होगा कि बाद में जब मुश्किल वक़्त आई तो वफ़ा नहीं की। बिल्कुल, नहीं, नहीं, ये लेकिन उस वक़्त उस थी वक़्त जब वो ऐन उनके होते साथ हुए तो थे वो तो तब फिर भी। आस्तीन का सांप कहा जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मेरे साथ डबल गेम करते रहे हैं, मुझे अब जाकर मालूम हुआ। हुँ, और आप यहाँ पर देखें ना, मैं तो मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा इमरान खान साहब को भी। क्या आप इतने भोले थे? आप इतने भोले थे, यही बात नवाज़ शरीफ साहब किया करते थे, तो हम उनको भी कहते थे कि यार आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और आप तो एक स्टेट्समैन हैं, एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं। और आप गेम्स सियासतदानों के साथ नहीं होती, सियासतदान सियासत करते हैं। सियासतदानों के साथ सियासत कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये उस्तादी उस्ताद से नहीं हो सकती। उस्तादी उस्ताद से नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि इमरान खान साहब को अब जाकर अगर उनको समझ आई है तो उनको अब भी थोड़ा-सा उनके पास वक़्त है, वो मोहतात हो जाएँ। अब हालत ये है सर, वो पहले हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब वो जितने भी अपॉर्चुनिस्ट थे, वो छोड़कर जा चुके हैं। वो जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, वो ज़ुबैर अली ख़ान है हमारे दोस्त, फ़हीम अख्तर हैं ग़ालिबन उसमें, और अब्दुल कादिर और रिज़वान गिलज़ई, ये 4 लोग थे पीटीआई को जो कवर करते हैं। इनकी रात गए मुलाकात हुई 2 रोज़ कबल, और उस मुलाकात में जो मैंने अभी स्टोरी पढ़ी है ज़ुबैर साहब की, वो ये लिख रहे हैं कि हम लोग जब वहाँ पर गए बनी गाला में, तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे माज़ी की निस्बत। और पहले जहाँ पर टिकट लेने वालों की और पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तांता बंधा होता तांता था। बंदा होता था, गाड़ियों की कतारें होती थी, वहाँ पर अब सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ मौजूद थीं। और जहाँ पर शिबली फराज और फवाद चौधरी और शहबाज गिल हुआ करते थे, वहाँ पर अब वकला थे। तो अब वकला ने उनकी जगह ले ली, और वो ये भी बता रहे हैं अपनी स्टोरी में कि अब वकला धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सूरत हाल अब ये बन चुकी है। और वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हर कोई चढ़ते सूरज का पुजारी है। और इमरान खान साहब जब तक बरसर इक़्तिदार थे, DGISI भी उनके साथ थे। जब वो बरसर इक़्तिदार थे, आर्मी चीफ़ भी उनके साथ थे। शहबाज गिल अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बकौल उनके वो यहाँ पर इमरान खान के पास आ गए थे, इस मुल्क के दर्द को समझ कर। और फवाद चौधरी साहब, जितने भी लोग थे सर, हाँ जी, पूरी आज फ़हरिस्त है। आज कोई भी नहीं है।
और जो हैं वो भी तासुर यही दे रहे हैं कि हम नहीं हैं। तो हालात ये हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। सहाफ़त का तो ख़ैर मैं वैसे ही नाम ले दिया क्योंकि सहाफ़ी होते हुए सियासत में यही होता है जी। कहा जाता है कि एक तो कि सियासत के सीने में भी दिल नहीं होता और इसमें सब मामलात जो हैं मफ़ाद के होते हैं, ज़ाती मफ़ाद के होते हैं और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौका परस्त होते हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और वही बात आती है कि उसी तरह की आवाम है और उसी तरह की जो है वो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं कि जो जिनका मानना इस बात का है कि आने वाले को ताली और जाने वाले को गाली। तो यही कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है।